हया ड्रामे की आने वाली एक साथ में अब आप लोग देखेंगे कि हया तो बहुत आसानी से सारी चालें चल रही थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इरम वहां जाकर भी उसके मामलात में अनवॉल्व होगी और इस तरह से उसकी राह में रुकावटें पैदा करेगी। पहले तो उसने आसानी से इरम को बदकिरदार कहलवाकर घर से निकलवा दिया और सबने इरम पर ही शक किया, ना कि हया पर। अब इरम को कोई डर कोई खौफ नहीं है, क्योंकि अब ना तो कोई इरम को रोक सकता है, ना ही उस पर कोई हुक्मरानी कर सकता है। वो अपनी माँ के साथ वहाँ खुश है, इसी वजह से वो आसानी से हया को बेनकाब कर सकती है। अब इरम इतनी आसानी से हया को जाने नहीं देगी। हया का असल चेहरा तो सबके सामने लाकर ही रहेगी, चाहे उसे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, और ये हकीकत भी वो सबके सामने लेकर आएगी, खासकर रोहान के सामने, कि हया उससे मोहब्बत नहीं करती, वो behzad से मोहब्बत करती थी और behzad की जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती थी। इसी वजह से दरख्शां बेगम ने अपनी जान छुड़वाई और उसे उसके गले में डाल दिया, और ये हकीकत रोहान से कभी बर्दाश्त नहीं होगी। क्योंकि रोहान तो पहले ही ये बात समझ नहीं पा रहा था कि हया मुझे अपने करीब क्यों नहीं आने देती, ये मुझे अब तक एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही। ये बात जानने के बाद तो उसे अंदाजा हो जाएगा कि यही सच्चाई है। और उसके बाद जब हया की बाकी हकीकतें भी खुलेंगी और जब साइमा भी खुद बताएगी कि मुझे वर्गलाने वाली कोई और नहीं हया थी, और रिफत भी बताएगी कि मेरे दिल में सारे ख्यालात पैदा करने वाली हया थी, तो तब सबको समझ आएगी कि सारे फसाद की जड़ तो यही हया है। कौन कौन चाहता है कि हया की हकीकत सबके सामने खुल जानी चाहिए? कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिए। और किस किस को लगता है कि सोनिया को अपने मुंह से सारी सच्चाई बता देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हया ने पहले इरम को ब्लैकमेल करके घर से निकलवा दिया, उसके बाद उसकी माँ को सारी हकीकत बता दी, तो क्या कल वो सोनिया को ब्लैकमेल नहीं करेगी? कौन कौन हया की हकीकत सबके सामने आती देखना चाहता है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। और मजीद ऐसे रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा।